अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सूरत यासीन शरीफ। हर चीज़ का एक दिल होता है, लेकिन कुरान पाक का दिल सूरत यासीन शरीफ को कहा जाता है। सूरत यासीन रोज़ाना पढ़ने से इंसान को क्या कुछ हासिल होता है, इंशाअल्लाह ताला आज जानने के बाद आप कभी भी सूरत यासीन को रोज़ाना सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ना नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। इसकी कितनी बरक़ात हैं, इसकी कितने फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। जब रोज़ाना आप सूरत यासीन पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो फिर सिर्फ चंद मिनट्स में वो ज़ुबानी याद हो जाती है, और बल्कि चंद मिनट्स भी नहीं बल्कि 2-3 मिनट में सूरत यासीन शरीफ सिर्फ एक मरतबा पढ़ी जा सकती है। सूरत यासीन शरीफ के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यासीन कुरान पाक का दिल है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए उसे पढ़े उसके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। और रोज़ाना सुबह के वक्त फ़जर की नमाज के बाद सूरत यासीन शरीफ पढ़ने से उस इंसान को दिन भर बरकत हासिल होती है, आसानी हासिल होती है, और अल्लाह की मदद उस इंसान के साथ शामिल हाल रहती है। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि जब भी कोई ज़रूरी काम के लिए जाएं कहीं, या कोई भी किसी काम में उस दिन हाथ डालना हो, तो बेहतर है कि इंसान सुबह सूरत यासीन शरीफ पढ़े और दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाता है। जब सूरत यासीन शरीफ पढ़ी जाए उसके बाद दुआ मांगी जाए। तो सूरत यासीन शरीफ के बारे में एक और हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत यासीन शरीफ अपने मुर्दों पर पढ़ो। नज़ा के आलम में अगर कोई इंसान हो तो उसके पास खड़े होकर सूरत यासीन शरीफ पढ़ी जाए तो उसके लिए आसानी हो जाती है, और अगर कोई फ़ौत हो जाए, दुनिया से चला जाए, तो उसके लिए भी सूरत यासीन शरीफ पढ़नी चाहिए। जैसा कि हदीस पाक में आया कि अपने मुर्दों पर सूरत यासीन शरीफ पढ़ो। इससे मुराद ये भी लिया गया है कि ये सूरत मौत के वक्त रूह के निकलने को भी आसान करती है। नज़ा के वक्त ये सूरत आसानी करती है इंसान की रूह निकलते वक्त। सूरत यासीन शरीफ पढ़ना ये दिल की सख्ती को ख़त्म करती है, दिलों को नरम करती है और रूहानी सुकून अता करती है। दिल बाद दफ़ा लोगों के सख्त हो जाते हैं, लेकिन जो मोमिन होता है, मोमिन का दिल चिड़ियों के दिल की मानद होता है। इतना नरम दिल होता है मोमिन, और जिस इंसान का दिल सख्त हो जाए वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन का दिल जो है वो नरम होता है। तो नरम दिल कैसे हो? वो दिल की सख्ती को ख़त्म करती है। सूरत यासीन शरीफ पढ़ें। सूरत यासीन शरीफ पढ़ने से दिलों की सख्ती जो है ये ख़त्म हो जाती है। रिज़्क़ में बरकत आता है, उस इंसान के रिज़्क़ में बरकत आता है जो सूरत यासीन शरीफ पढ़ता है। रोज़ाना सूरत यासीन शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है, और ये बात कई औलिया अल्लाह और उलमा से मनकूल है। आज़माया गया है ये वजीफ़ा कि सूरत यासीन शरीफ पढ़ने वाले की रोज़ी में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है। उस इंसान की हाजात भी पूरी होती हैं। यानी अगर कोई शख्स किसी भी मकसद के लिए सूरत यासीन शरीफ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज़ हाजात पूरी फरमा देता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर कोई भी मसला बड़ा दरपेश हो, रोज़ाना की बुनियाद पर तो पढ़ा जाए, लेकिन अगर कोई भी ज़िंदगी में मसला दरपेश हो, आजमाइश हो, तो क्या करना चाहिए कि तमाम घर वाले बैठकर सूरत यासीन शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बरकत नाज़िल अता फरमाते हैं। तरीक़ेकार क्या है? जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो उलमाए किराम ने बयान फरमाया, जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया कि तरीक़ेकार क्या है कि जिससे हमें ज़्यादा बरकत हासिल हो, हमें ज़्यादा समझ आए। बेहतर यह है कि फ़जर की नमाज के बाद या सुबह के वक्त सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए। नमाज से पहले भी पढ़ी जा सकती है, नमाज के बाद भी पढ़ी जा सकती है। सूरत यासीन शरीफ पढ़ी जाए, मगर किसी भी वक्त पढ़ना ये बाइस अजर है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सुबह नहीं पढ़ सका तो पूरा दिन वो ना पढ़े। वो अगर सुबह नहीं पढ़ सका तो बाकी दिन में किसी भी टाइम पढ़ी जा सकती है। ये बाइस अजर व सवाब है। और अगर आप चाहें तो आप सूरत यासीन शरीफ को आप यानी दिन में भी किसी भी नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ 1-2 नहीं बल्कि ज़्यादा मरतबा भी इस आप सूरत को पढ़ सकते हैं। तो इसको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अपने घर में आप पढ़ें और इसको सुना भी करें।
यानी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह ताला की याद में है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि ख़वातीन सुबह अक्सर देखा गया है बहनें इस्लामी के टीवी पे कुरान पाक लगा दिया, यूट्यूब पे लगा दिया, जहाँ भी तो लगा कर नेट पे तो अपने घर के काम करना मसरूफ़ हो जाए कि घर में स्पीकर में आवाज़ चल रही है तो हमें बरकत होगी। ऐसे आप पूरा दिन कुरान पाक लगाए रखें, आपको बरकत हासिल नहीं होगी। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए उसे गौर से सुनो ताकि तुम पर बरकत हासिल हो। गौर से सुनने का क्या मतलब है कि इंसान आंखें बंद करके, हाथ बांध के, खामोशी से बावजू होकर एक जगह पर सुकून से बैठ जाए और फिर कुरान पाक की तिलावत सुने। अब बहनें क्या करती हैं कि सुबह लगा दिया और फिर कहते हैं हमारे घर से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि आप कुरान पाक को इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ, इग्नोर कर रहे हैं कुरान पाक को। अल्लाह ताला ने नहीं आपको कहा कि आप पूरा पूरा दिन अपने घर में कुरान पाक चलाएं या पूरा पूरा दिन आप कुरान पाक पढ़ें। ये अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जितना आसानी से हो सके पढ़ लिया करो, चाहे 2 आयतें भी पढ़ रहे हो, रुकू पढ़े हो, जितना आसानी से कहा गया है। अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जितना आसानी से हो सके पढ़ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में 2 कुरान शरीफ ख़त्म किया करते थे, मुकम्मल यानी किया करते, साल में 2 कुरान मजीद। तो हर इंसान साल में बआसानी 2 कुरान पाक मुकम्मल कर सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। सिर्फ 2 पेज जो बंदा इंसान कुरान पाक जो आपके घर में है, आप उसके 2 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो साल में आपके 2 कुरान पाक आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं। और 2 पेज पढ़ने में तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो आहिस्ता भी पढ़े, 5-10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। जो तेज़ पढ़ते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस है या जिनको बार बार जिन पढ़ते रहते हैं, जिनकी रूटीन बनी है, वो तेज़ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पढ़ना चाहिए। तो कुरान पाक जो है आप, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इग्नोर करते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि आप लगा कर आप बर्तन धोना शुरू हो जाती हैं या आप घर की सफाइयाँ करना शुरू हो जाती है, नाश्ते बनाना शुरू हो जाती है, बच्चों को तैयार करना, तो इस तरह बरकत हासिल नहीं होगी। आप कुरान पाक आप सुने, आपने लगाया कुरान पाक, आप सिर्फ 5 मिनट बैठ जाएं सुकून से, बच्चों को बिठाकर कुरान पाक की पहले आप तिलावत सुनने के बाद फिर उसको बंद करें, उसके बाद फिर आप दुनिया के काम करें। अल्लाह ताला इससे खुश होगा। ऐसा नहीं पूरा दिन आप चला रहे हैं और उसके बाद फिर आप साथ में दुनियावी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हाँ, आप चाह रही हैं कि आप काम कर रही हैं, साथ में आपको आवाज़ आती रहे और कोई आपको मालूमाती चीज़ मिले, तो आप कोई बयान लगा सकती हैं। बयान लगाने में आपको कोई इशू नहीं है कि आप कोई बयान लगा दें कि जिसको आप सुन रही हैं और साथ आप घर के काम काज कर रही हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें आपको गुनाह नहीं मिलेगा। अहादीस भी आप सुन सकती हैं, कोई भी इस्लामिक वीडियो आप सुन सकती हैं, देख सकती हैं, तो इस तरह आप कर सकती हैं। लेकिन तिलावत कुरान पाक जो आप करें, या तो घर के पहले सारे काम ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद फिर आप लगाएं टीवी पे और सुने 5-10 मिनट खामोशी के साथ, फिर देखिएगा कि कैसी बरकत और सुकून नाज़िल होता है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जितना आसानी से हो सके पढ़ लिया करो और फिर जब पढ़ा जाए तो खामोशी से सुना करो, खामोशी से के साथ सुना करो, ना कि उसको इग्नोर करके दुनिया के कामों में लग जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।